दोस्तों 26 सितंबर 2021 शाम करीब 6 बजे का वक्त था। जयपुर के नज़दीकी एक गांव में दोस्तों 9 साल की बच्ची घर से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान से सामान लेने के लिए गई हुई थी। काफ़ी देर तक जब वह घर नहीं लौटती है तो परिजनों ने हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन दोस्तों उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। कुछ देर बाद बच्ची लौटी तो उसकी हालत देखकर परिजनों के होश उड़ जाते हैं। बच्ची लहूलुहान थी। बच्ची के साथ दोस्तों रेप हुआ था। दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों दरिंदे ने घर छोड़ने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया था। बच्ची चीख न सके, इसके लिए आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। रेप के बाद गला उसका दबा दिया था। बच्ची दोस्तों बेहोश हो गई थी। जो वो दरिंदा था वो सोच रहा था कि यह मर गई है या मरा समझकर वो वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों जयपुर के पास के गांव में 5 बेटियों का पिता मजदूरी और माँ खेती करती थी। 5 बेटियों में सबसे बड़ी 9 साल की बेटी थी। घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाती थी। उस दिन भी यही कर रही थी। दोस्तों 26 सितंबर की शाम को दादा के कहने पर मासूम बच्ची कुछ सामान लेने के लिए जाती है और पास के ही दुकान पर पहुंचती है। इस दौरान दोस्तों बारिश शुरू हो गई थी। बारिश से बचने के लिए उस मासूम बच्ची ने कुछ देर दुकान में ही रहना अच्छा समझा था। दोस्तों बारिश जब कुछ कम हुई तो वो घर जाने लगी। इस दौरान एक शख्स उसके पास आ जाता है। उसने बच्ची को कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। मासूम उसके इरादे भांप दोस्तों नहीं पाई थी। घर छोड़ने के बहाने आरोपी मासूम को सुनसान जगह लेकर चला जाता है। दोस्तों वहाँ मासूम के साथ ज़बरदस्ती करता है। बच्ची चिल्ला न सके, इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। रेप के बाद पकड़े जाने के डर से उसने मासूम का गला दबा दिया था। आरोपी ने इतनी ज़ोर से गला उसका दबाया था कि वह बच्ची वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों बच्ची को मरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो जाता है। 9 साल की बच्ची के लिए यह असहनीय दर्द था। शरीर पर जगह जगह चोटें थी जिनसे खून रिस रिस कर बह रहा था। काफ़ी देर तक बेहोश रहने के बाद मासूम को कुछ देर बाद होश आया। उसने खुद को संभाला और उसी हालत में घर की ओर चल पड़ी थी। दोस्तों इधर घर पर माँ इंतजार कर रही थी कि बेटी नहीं लौटी है, तो एक बार माँ ने सोचा कि बारिश हो रही है, शायद कहीं पर रुक गई होगी या तो कहीं जाकर मैं देख लूँ। फिर सोचती है बारिश के कारण कहीं वहाँ रुक गई होगी, इसीलिए अभी नहीं आई है, आ जाएगी। लेकिन जब बेटी लौटी तो उसकी हालत देखकर माँ की दोस्तों रूह कांप जाती है। बेटी के कपड़े खून से सने थे। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ही मासूम ने रोते हुए अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ ने तुरंत अपने पति को फ़ोन करके बुलाया। पिता के लौटते ही बेटी को पास के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया। बेटी की हालत देखकर माँ भी खुद को दोस्तों संभाल नहीं पाई थी और वह खुद बेहोश हो गई थी। दोस्तों सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने पाया है कि मासूम के शरीर पर कई चोट के निशान थे। इस दौरान मासूम की हालत को देखते हुए उसे रात करीब 10 बजे जयपुरिया हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां मासूम का ऑपरेशन करना पड़ा था। साथ ही कपड़े और लार के सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए दोस्तों भेजे गए थे। दोस्तों इधर पुलिस को सूचना मिलने के बाद रात करीब 12 बज चुके थे और मुकदमा दोस्तों दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज करके उसकी जांच करना शुरू कर दिया था। पिता ने पुलिस को बताया कि
मेरी बेटी मेरे पिता के लिए बीड़ी बंडल और मिठाई लेने के लिए गई थी। वह वहाँ से लौट रही थी। रास्ते में एक बदमाश ने उसे बहला फुसला कर सुनसान जगह ले गया और वहाँ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दोस्तों, अभी यह घटना यहीं तक थी। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए